Good afternoon everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Quality and PSAR Simplified। आज का हमारा डे 2 है और डे 2 में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। शेड्यूल से जैसा कि आप देखते हैं एक या दो क्वेश्चन शेड्यूल से हमें किसी भी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ से शेड्यूल को हम कवर करेंगे और शेड्यूल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रही हूँ और नोट्स भी मैं बनाई हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। और जो भी हमारे शेड्यूल्स हैं, टोटल शेड्यूल्स कितने हैं तो 12 हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में देखेंगे शेड्यूल तो हमारे कितने थे, 8 थे, बाद में कितने हो गए तो 12 हो गए। अभी कितने हमारे पास शेड्यूल्स हैं तो 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। किस शेड्यूल्स में क्या चीज़ें लिखी गई हैं इससे हमारे को क्वेश्चन पूछे जाता है हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों ने इसके बारे में एक ट्रिक सुना होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसके अकॉर्डिंग से मैं आपको बताती हूँ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। T4 आप देखेंगे यहाँ पे टेरिटरी और स्टेट के बारे में बात की गई है। E4 देखेंगे इमोलूमेंट्स, और इमोलूमेंट्स की जब भी बात की गई है तो इमोलूमेंट्स मतलब किसकी, इमोलूमेंट्स दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको याद रखना है सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन। सेप आप याद रखेंगे यहाँ पे, सेप जिसमें कि सैलरी, अलाउंस और पेंशन तीनों चीज़ किसकी, प्रेसिडेंसी की, और बाकी अदर जो हाई ऑफिशियल्स हैं इनके इमोलूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो पहला शेड्यूल्स में क्या दी गई है, टेरिटरी और स्टेट। दूसरा शेड्यूल में क्या दी गई है, इमोलूमेंट्स। इमोलूमेंट्स किसकी, तो प्रेसिडेंट्स के जो है पेंशंस, अलाउंसेस, सैलरी, इन तीनों चीज़ के बारे में बात की गई है, और बाकी अदर हाई ऑफिशियल जो हैं इनके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। तीसरा अगर बात करूँ तो ओथ एंड अफर्मेशंस की बात की गई है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसके लिए ओथ और अफर्मेशंस कैसे होंगे, इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चौथा अगर बात करूँ शेड्यूल तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बात की गई है, जिसको कि हम राज्यसभा के रूप में भी जानते हैं। तो राज्यसभा जो कि है 4th शेड्यूल में दिया गया है। अब ये देखेंगे 4th शेड्यूल, 6 शेड्यूल्स, और आप देखेंगे 4th, 6th और 3rd शेड्यूल्स के बारे में कल 71st बीपीएससी में भी क्वेश्चन से पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप इजीली अच्छा से इसको याद रख लीजिएगा ताकि आपसे शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 शेड्यूल्स मैंने आपको बताया क्या, राज्यसभा, ठीक है। 5th शेड्यूल में आप देखेंगे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई है। 6th शेड्यूल को स्पेशली आपको याद रखना है कि 6th शेड्यूल जो होता है अदर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है, और अदर ट्राइबल एरियाज़ में क्या है, ATMM। ATM में मनी नहीं है। मनी से क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पे मणिपुर नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए आपको ऑप्शन में मणिपुर हमेशा देखने को मिलेगा, बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे मनी, ATM में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 स्टेट हैं जिसकी बात की गई है किसमें, 6 शेड्यूल में। तो 6 शेड्यूल में कितने स्टेट की बात की गई है, 4 स्टेट की बात की गई है। कौन कौन, असम, मेघालय, मणिपुर और असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर नहीं बात की गई है, मणिपुर के बारे में बात नहीं की गई है। तो 6 शेड्यूल आप ऐसे याद रखेंगे। 7 शेड्यूल की अगर बात करें तो फेडरल लिस्ट की बात की गई है। 7 शेड्यूल में फेडरल लिस्ट की बात की गई है। और फेडरल लिस्ट क्या होता है, तो फेडरल लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात की गई है। यूनियन लिस्ट क्या होता है, तो यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट ऐसा चीज़ होता है जिसमें कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट ऐसा होता है जिसमें कि सिर्फ स्टेट लॉ बना सकते हैं, और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लॉज बना सकते हैं। सो दैट फेडरल स्टेट की बात की गई है कौन से में, तो 7 शेड्यूल में फेडरल स्टेट की बात की गई है, ठीक है। 8 शेड्यूल की अगर बात करें तो 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितने हैं और कौन से 3 अमेंडमेंट इसमें हुए थे, जिसमें कि 92nd अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 21st अमेंडमेंट हुए थे। इन अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इसमें कौन से लैंग्वेजेस को कब कब जोड़ा गया था। इस लैंग्वेजेस के ऊपर भी 71st बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि मराठी, बंगाली और देखेंगे वहाँ पे मराठी, बंगाली और मैथिली 3 लैंग्वेजेस को दिया गया था, और पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेजेस है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे और इन तीनों को आप जो है कवर कर लेंगे, मुझे कमेंट करके भी इसको आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट आपका है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिए। 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात की गई है। 9th शेड्यूल की लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई है। यहाँ पे वैलिडेशंस ऑफ द सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस, वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस की बात की गई है, जो कि यहाँ पे सिंपली अगर आपसे पूछा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स आपको याद रखना है। 9 में आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। 10th शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफेक्शंस की बात की गई है, और डिफेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ पार्टी स्विचिंग। कोई भी पार्टी अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विचिंग करती है तो इसके लिए कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसकी ग्राउंड्स यहाँ पे दी गई है किसमें, तो 10th शेड्यूल में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में बात की गई है, तो 10th शेड्यूल में बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल में आप देखेंगे पंचायती राज के बारे में बात की गई है। पंचायती राज से रिलेटेड आप देखेंगे कि पंचायती राज को कब ऐड किया गया था,
तो आप देखेंगे यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से ऐड किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें टोटल कितने आइटम्स है जिसके ऊपर पंचायती राज जो है लॉ बना सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आप बताएंगे। दूसरा चीज़ है कि आप इसके लिए जो भी इसकी कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ के लिए मेरी एक वीडियोस पड़ी होगी जिसमें मैंने उसके ट्रिक्स बताई हुई है। और ये ऑब्वियसली ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी बार स्टेजी, जिसमें कि आप इसके रिलेटेड जो भी कमिटीज़ थी उस कमिटीज़ को आप याद ईजिली कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख लेंगे। 12th शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड बात की गई है 12th शेड्यूल में। और म्यूनसिपैलिटीज़ में आप देखेंगे यहाँ पे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ज़्यादा कुछ अगर नहीं याद करना है तो ये इतना याद रख सकते हैं। उसके बाद से अगर पीआरआईज़ के आर्टिकल क्या है, तो पीआरआईज़ के आर्टिकल आप देखेंगे 243 से लेकर 243 के बीच में पीआरआईज़ के आर्टिकल गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो 12th शेड्यूल हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें कि हमने देखा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल्स में हमने देख लिए। और आज हमारा डे 2 था। डे 3 में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जिससे हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासतौर पे यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। सो दैट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डे 3 में, जिसमें कि हम कमिटीज़ रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ कमिटीज़ बनी थी, उस कमिटीज़ के चेयरमैन कौन थे उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।